हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो कैश फ्लो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज की वीडियो है वीडियो नंबर 62 डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। देखिए, शुरुआत में ही बड़ा ट्विस्ट दे दिया। इसमें क्या कहा है, देयर वाज अ नील नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ अशोक लिमिटेड। यानी क्वेश्चन में शुरुआत में ही गूगली डाल दी। क्या डाल दी गूगली कि भैया उन्होंने कह दिया जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये क्या दे रखा है, नील। नील यानी जीरो। नील यानी क्या हो गया आपका, जीरो दे दिया। ठीक है बेटा, तो यानी कि अब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन या एंट्री नहीं लेनी है। तो हमने बनाना क्या है भाई, आगे देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द अशोक लिमिटेड एज एट 31 मार्च वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऑपरेटिंग हट गई तो हमारे पास क्या बची, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये दो एक्टिविटी हम बनाएंगे। और यहाँ पर बड़ा ध्यान रखना है बेटा कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एंट्री होगी उसको हम यूज या उसको हम नहीं लेंगे इस फॉर्मेट के अंदर। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा मुझे इक्विटीज एंड लायबिलिटी, जिसमें दिया है शेयर होल्डर्स फंड। और सबसे पहले क्या दे दिया, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना बेटा, पहले था 11 लाख का, अब हो गया मेरा 19 लाख का। तो शेयर कैपिटल मेरा किसका पार्ट है, ये है मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो मैंने क्या किया, शेयर को इशू किया, क्योंकि पहले कम थे अब ज्यादा हो गया। पहले 11 लाख थे, फिर 19 लाख हो चुके। रिजर्व एंड सरप्लस नोट दे रखा है, और वैसे भी रिजर्व एंड सरप्लस नोट भी पकड़ लेते हैं एक बार हम। नोट में दे रखा रिजर्व एंड सरप्लस, तो बेटा मुझे तो ये निकालना ही नहीं है, तो इसको मैं लूंगा ही क्यों। ठीक है ना, तो हमने साफ क्या रखा भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमने नहीं बनाना है, तो छोड़िए इसको। आगे चलते हैं सर, फिर दोबारा देखें क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन में आगे कहता है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज, और उसमें दे रखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसमें नोट नंबर 2 दिया हुआ है, मैंने पहले ही बताया था। जो भी नोट दिया जाता है तो उसकी इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, हम सीधा नोट टू अकाउंट में जाएंगे। तो सेकंड नंबर में बेटा मुझे क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसमें दे रखे डिबेंचर्स। डिबेंचर पहले थे मेरे 4 लाख के और अब हो गए मेरे 1 लाख के, यानी कि डिबेंचर क्या हो गए, मेरे रिडीम हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आ रहा है बेटा मेरा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में मेरा क्या आ रहा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4। तो शॉर्ट टर्म नंबर इसको भी देख लेते हैं सर। हाँ, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा किसका हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया सर मेरा फाइनेंसिंग का। अब फोर्थ नंबर में क्या आ रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलिए फोर्थ नंबर कह रहा है हमें कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो ये तो हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। तो बच्चे इसको भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। टेंजिबल एसेट्स में मुझे दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, जिसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, और एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी दे रखा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। इससे रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट भी दे रखी है। तो दैट मीन इसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका बनाऊंगा मैं अकाउंट। और एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी दे रखा है मुझे, यहाँ भी डेब्ट दे रखा है, तो ठीक है। इन दोनों का मुझे क्या बनेगा सर, अकाउंट बनाना पड़ेगा। इनटेंजिबल एसेट्स में मुझे गुडविल दे रखा है। गुडविल पहले थी 1,70,000 की, जो कि बढ़कर कितनी होगी, 2,80,000। तो ये मेरा किसका पार्ट हो गया, इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। चलिए तो सबसे पहले मैं इसका अकाउंट बना लेता हूँ, किसका, मशीनरी अकाउंट का और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन भी देख ले, चलो इसको भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। कह रहा 8% डिबेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 जुलाई 2018। चलो पीछे देखिए इसमें क्या क्या रखा था, यहाँ पर आ गया हमारा क्वेश्चन। कहाँ गया भाई, ज़्यादा दूर चला गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ये। हाँ, तो यहां पर कह रहा है हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है डिबेंचर, यानी कि 8% डिबेंचर। तो 4 लाख थे हमारे 2018 के, और 1 लाख घट के रह गए 1 लाख, ठीक है ना, 2019 के। तो यानी ये जो हुए हमारे कब हुए, मैं दोबारा देख लूँ डेट क्या है भाई, 1 जुलाई। तो यानी कि 1 जुलाई 2018 को हुए, 1 जुलाई 2018 को हुए। तो मार्च से जुलाई, मार्च से जुलाई कितने महीने हुए, मार्च अप्रैल मई जून, तो 1 तारीख है, तो ये 3 महीने हुए। तो यानी कि इसमें तो लगेगा हमारा 3 मंथ का, ठीक है जी, इंटरेस्ट। और बाकी के इसमें कितना लगेगा सर, हमारा 9 मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है ना, 3 महीने का इसमें, क्योंकि रिडीम कब हुआ ये 1 जुलाई 2018 को। उसके बाद तो हमारे पास ये बचे ना, तो इस पे लगेगा 9 मंथ का डेब्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं इसको क्लियर कर दूं वो मिटा के, हाँ जी अब सही हो गया, 9 मंथ्स का क्लियर है। तो आगे चलते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या बना लूँ, इसका मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेब्ट का अकाउंट बना लेता हूँ। तो ठीक है सर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मुझे 11,70,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 16,30,000। तो एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो होता है हमारा डेबिट, और क्लोजिंग बैलेंस होता है क्रेडिट।
तो ठीक है, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 11,70,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 16,30,000। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी देख लेते हैं बैलेंस कितना है। सर एक्यूमुलेटेड डेब्ट का बैलेंस ओपनिंग देर का 70 और क्लोजिंग देर का 1,30,000। एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस 70 है तो 70 हमारा यानी एक्यूमुलेटेड डेब्ट हमारा क्या है, लायबिलिटी है। तो ये कहाँ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में और ये हमारा जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, ओपनिंग होता है क्रेडिट। तो इसे यहाँ लिख देंगे हम बाय बैलेंस बी डी। कितना हो गया बच्चे 70,000 और ये हो जाएगा मेरा टू बैलेंस सी डी। कितना हो जाएगा 1,30,000। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो भी देख लें। चलिए जी आगे देखते हैं क्या कहता है। हमने ही कर दिया है। अब कह रहा है अब मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू, मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी बेटा 60,000। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 20,000। तो ये हमारा एक्यूमुलेटेड डेप हो जाएगा। और कहता है वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6,000। चलो पहले एक्यूमुलेटेड डेप को शिफ्ट कर लें। तो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप शिफ्ट हो जाता है इसमें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना 20,000। और ये हमारा बेटा किधर शिफ्ट होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भैया ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, जब हम मशीनरी को सोल्ड करते हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप का जितना भी डेप इकट्ठा होता है उसको हम यहाँ भेज देते हैं। किस नाम से, बाय एक्यूमुलेटेड डेप करके। कितना है 20,000। चलिए आगे देखें, पूरा थोड़ा समझ लेते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ कह रहा है, जरा देखें क्या कह रहा है। मशीनरी बुक वैल्यू कितनी है 60,000 की। ठीक है, और उस पर डेप ऑलरेडी 20,000 का लग चुका है। सोल्ड क्या हमने 6,000 के लॉस पे। चलिए देखें जी, तो यहाँ समझ लेते हैं वर्किंग नोट करके। जो बुक वैल्यू है वो कितनी है 60,000 और 6,000 के लॉस हुआ है। मैं 6,000 का कितना बेटा इसमें लॉस हुआ है। तो यानी हमने उसको सोल्ड कितने में किया होगा, हमने उसको सोल्ड किया होगा 54,000 में। ठीक है, तो ये तो हमारा पी एंड एल लॉस हो जाएगा और ये हमारा बैंक करके क्या हो जाएगा सेल हो जाएगा। क्लियर है, तो उसको भी शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम अकाउंट में। चलिए तो यहाँ लिख देंगे हम बाय पी एंड एल लॉस ऑन सेल और यहाँ हो जाएगा हमारा बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। ये कितना था बेटा 6,000 का लॉस हुआ था, अब 54,000 में हमने इसको सोल्ड आउट किया था। आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा। तो अब इसको यहाँ पर हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है चलो इसका बैलेंस निकालते हैं। कितना मेरा 20 और 6 26 हो गया और 54 26,000 प्लस 54,000। ठीक है, प्लस 16,30,000 16,30,000। तो ये मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा मेरा 1,71। ठीक है, 17,10,000। अब माइनस कर दिया इसमें मैंने 11,70। ठीक है जी, तो मेरा आंसर आ रहा है 5,40,000। थोड़ा सा फेड दिख रहा है बस, ठीक है 5,40,000 मेरा बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बैलेंसिंग फिगर 5,40,000 और ये हो गया मेरा 17,10,000। और इसको किस नाम से दे दूंगा मैं, टू बैंक परचेज अब बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए इसको भी यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। चलिए जी, तो ये मेरा कितना रहा 1,30,000 और 20, ये हो गया मेरा 1,50,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा मेरा 1,50,000। ठीक है, तो मेरा 1,50,000 70 गए तो कितना आ गया सर मेरा 70 और 80 1,50,000। तो ये हो जाएगा मेरा बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ 80,000। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग में जाएगा और इसको तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। ये भी हमारा उसमें, चलो ठीक है ऑलरेडी हमारे यहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो वैसे इसकी जरूरत नहीं थी क्लोज करने की, पर फिर भी हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है ना, नीड थी तो कर दिया हमने। चलिए अब बनाते हैं इसके आगे की ट्रीटमेंट। तो चलिए जी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या लिखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ए एक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक बार आपको फिर से याद दिखा दूँ, क्वेश्चन में दिखा दूँ सर, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना के बनता हमें नील यानी 0। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना डाल दूँ मैं यहाँ पर 0। ठीक है ना, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा मेरा। अब मेरे सेकंड क्या बन जाएगा सर, बी बन जाता हमारा
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसको देखिए हम, ये हमारा कहाँ से आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर हमारा यहाँ से। ठीक है, एक ये एंट्री आ जाएगी, ये हमारी इन्वेस्टिंग में जाती है, मैं लिखना भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं, परचेज किया है तो माइनस हो जाएगा, और एक ये आ जाएगी इन्वेस्टिंग में, ये हो जाएगी मेरी प्लस। क्लियर है, चलो दोनों को फटाफट लिख लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा, एक 54,000 आ रखा है, एक 54 मतलब 5,40,000, और एक 54,000 आ रखा है। ठीक है, कितना अच्छा है। चलिए फटाफट लिख लेते हैं इसको भी। तो इसको लिख देंगे हम, क्या लिखें पहले, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना था भाई, 5,40,000 का, माइनस में होगा क्योंकि परचेज किया हमने। और एक क्या था हमारा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना था, 54,000। ठीक है जी, चलिए जी, और देखिए और क्या है हमारा, क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं हम। तो चलिए सर चेक कर ले, इन्वेस्टिंग का कोई और आ रहा है मेरा, ये फाइनेंसिंग था, यहाँ पर मेरा कुछ नहीं था, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज में देखिए, मेरे ख्याल से एक थी गुडविल वाली, मेरे को याद आ रही है, मैं लिखी थी, यस, इन्वेस्टिंग की। अब देखिए पिछला साल क्या था मेरा, 1,70,000, जो कि मेरे बढ़कर कितना हो गया है, 2,80,000 हो गया है। यानी मैंने गुडविल को परचेज किया है। गुडविल को परचेज कितना किया, 280 में से 170 गए तो 1,10,000। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, इसको लिख लेंगे हम परचेज ऑफ गुडविल। परचेज लिख लो या प्रोसीड कर लो, प्रोसीड तो नहीं, परचेज आएगा, परचेज ऑफ गुडविल। कितना था बेटा, 2,80,000 माइनस 1,70,000, तो कितना आ जाएगा, 1,10,000 माइनस का आ जाएगा। क्लियर है, तो ये 5,40,000 और 1,10,000 मेरा कितना है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों को ऐड कर लिया, तो 5,40,000 और 1,10,000 हो गया मेरा 6,50,000 में से 54,000 गए, कितना आ गया देख ले भाई, 6,50,000, 6,50,000 में से माइनस 54,000, तो यार आ गया मेरा 5,96,000, और ये मेरा माइनस का आ जाएगा 5,96,000 माइनस का आया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पेन चेंज कर ले, ये रहा, तो इसको लिख देंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यूज इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस में है। चलिए अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बना लेते हैं फटाफट। चलिए सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लें, तो पहली एंट्री हमारी फाइनेंसिंग की जा रही है। पिछले साल था 11 लाख, इस साल बढ़कर हो गया हमारा 19 लाख, यानी 8 लाख से हमने इशू किया शेयर को। तो इसको लिख लेते हैं, साथ साथ लिखेंगे, ठीक है, हम कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे, आराम से साथ साथ लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा सर मेरा, कितना लिखेंगे, इशू है ना, तो प्रोसीड फ्रॉम, ठीक है ना, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। कितना है बेटा, 8 लाख का, तो यहाँ 8 लाख लिख लिए। चलिए जी आगे दोबारा से देखें, और कुछ दे रखा है फाइनेंसिंग में, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, चलिए यहाँ भी नहीं। अच्छा ये आ गया मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8% डिबेंचर। तो मैंने पहले बताया था इस पर भैया, ये हमने रिडीम कर रखे। पहले रिडम्पशन देख लें, क्योंकि पहले 4 लाख था, अब कितना हो गया, 1 लाख, तो यानी 3 लाख से क्या हो गया, रिडम्पशन हो गया। तो इसको भी लिख लेते हैं हम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करके क्या लिख देंगे हम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने हो गए मेरे, 4 में से 1 गया, 3 लाख। अच्छा जी, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब कभी हम जब डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो डिबेंचर इशू एक तरह का क्या होता है, हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलते हैं इसको, तो लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो हम क्या करते हैं कि देखो रूल ये कहलाता है कि या तो हर 6 महीने में उनको इंटरेस्ट पे करें हम, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को, या सालाना उनको इंटरेस्ट पे करें डिबेंचर होल्डर्स को। तो जो हम डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये होती है हमारी पेमेंट। और जब हम इनको फुली पेड अप करते हैं, यानी पूरा वापस कर देते हैं, डिबेंचर को खत्म कर देते हैं, यानी कि इंटरेस्ट तो दे रहे हैं हर साल, ठीक है ना। अब हम चाह रहे हैं कि जो उन्होंने सपोज 2 लाख के डिबेंचर हमसे खरीदे थे, अब उस 2 लाख को भी वापस कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट को, तो उसे बोला जाता है रिडम्पशन, ठीक है ना। तो ये रिडम्पशन होता है हमारा, तो रिडम्पशन डिबेंचर्स हो गया। अब ये पॉइंट भी देख ले हम, जो हमने 2018 1 जुलाई को किए, तो बेटा उस पर लगा हमारा 3 महीने का डेप,
सॉरी डेप कह रहा हूँ, इंटरेस्ट, ठीक है। और बाकी के 1 लाख पे लगा हमारा 9 महीने का। तो चलो इसको भी देख लेते हैं 8% के हिसाब से। मैं यहाँ इसको नीचे कर लेता हूँ। तो 4 लाख था हमारा 2018 का, और 2019 का कितना था बेटा मेरा 1 लाख। तो मैंने इसको पहले बताया था, इस पे लगेगा 3 महीने का और इस पे लगेगा 9 महीने का। कितने परसेंट से? 8% से। तो चलो जी, तो 4 लाख पे 8% का 3 महीने का, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 का गया 2, 4 का गया 3, 3 से 3 कटा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, तो ये आ गया मेरा 8000। आप कैलकुलेटर में मत करिएगा, खुद ही करने की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि तभी सीख पाएंगे आप। और ये हो गया मेरा, इस पे भी हमारा 8% और 9 मंथ का। 3 3 जा 3 4 जा 4 2 जा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 2 जा 6, और ये 6000 आ जाएगा मेरा। और टोटल हो गया मेरा इंटरेस्ट 14000 का, ठीक है जी। तो इसको कहाँ लिख देंगे हम? इसको भी यहाँ लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने पे किया है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? माइनस का। चलिए और देख ले, कोई एंट्री बची मेरी? बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्कुल सर, ये फाइनेंसिंग का होता है मेरा। तो पहले था मेरा 2,30,000 का, अब मेरा बढ़कर हो गया है 2,50,000 का। तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे इसको हम। क्या लिख देंगे हम? इंक्रीज इन बैंक ओवर ड्राफ्ट। और ये मेरा क्या हो जाएगा? 20,000 का प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका टोटल कर लेते हैं। तो चलिए सर टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना? 8 लाख, 8 लाख और 20, 8,20,000 मेरा प्लस का हो गया। 8,20,000 मेरा प्लस का हो गया, और माइनस करूंगा समय से कितना भाई? 3,14,000, ठीक है। 3,14,000 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 5,06,000। कितना आ गया सर? 5,06,000, ठीक है जी। समझ जाना आप, है ना? प्लीज़ 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 समझ जाना। ओके ओके ओके। अब ये मेरा आंसर प्लस में आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर? इसको लिख दूंगा मैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये मेरा आ चुका है। चलिए अब मैं एक और देख लूँ, मेरा इसमें था भाई, क्या था? चेक कर लें, क्या चेक कर लें? ये दी, थोड़ा सा पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं हम। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक, ये मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, वीडियो नंबर 61 में, कि ये दोनों मेरा कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। ओके जी। तो ये ट्रेड रिसीवेबल तो यूज ही नहीं होगा मेरा, क्यों? क्योंकि सर हमने तो क्या क्या रखा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 0 दे रखा है। तो इन दोनों को ऐड कर लूंगा। 2,90,000, 2,30,000, 2,90,000 और 2,30 कितना होता है सर मेरा? 2,90 और 2 5,20 हो रहा है मेरे ख्याल से ना, 5,20 ही हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल 5,20 ही हो रहा है मेरे ख्याल से। तो और 3 लाख, और ये कितना हो जाएगा? 4,30,000। तो 4,30,000 इसका हो गया मेरा, अब 5,20 इसका हो जाएगा। तो चलिए सर क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा था मेरा? क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था मेरा सर कितना है? मैं दोबारा देख लूँ, मैं फिर कितना है सर? ये था मेरा क्लोजिंग बैलेंस 5,20,000, और क्लोजिंग ओपनिंग है मेरा 4,30, ठीक है। ओपनिंग है मेरा 5,20 और क्लोजिंग है मेरा 4,30। क्लियर? तो यहाँ लिख देंगे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थोड़ा राइटिंग देख लेना बेटा, कितना था ओपनिंग? मैं दोबारा देख लूँ। हाँ, तो 5,20,000 मेरा ओपनिंग है, 5,20,000 मेरा ओपनिंग है। तो 5,20,000 मेरा यहाँ जाएगा। अब क्लोजिंग कितना मेरा? क्लोजिंग है 4,30,000, ठीक है जी, 4,30,000। तो इसको देख लो, माइनस मेरा, तो माइनस का 90,000 आएगा। इन दोनों को भी सॉल्व करूंगा तो माइनस का 90,000 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये मेरा माइनस में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको हम? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लेना भाई, राइटिंग में थोड़ा सा हो जाता है थोड़ा, क्योंकि हम जल्दी से लिखता हूँ क्या कि वीडियो की ज़्यादा लेंथ ना बढ़े। बाकी आप तो खुद समझदार हैं, आपकी राइटिंग तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है ना।
नहीं ऐसा नहीं है भाई, कई बच्चों की तो वाकई में बहुत अच्छी होगी हमसे राइटिंग। तो चलो माइंड मत करिएगा, मेन कॉन्सेप्ट है कि भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो टेक केयर, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।